जितने भी कांग्रेस के एमएलए हैं और जितने भी मंत्री हैं, इन सबको ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह करें कि जो भी हमारी पेंशनर की जो मेन डिमांड है, सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये है कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया जाए। हमने बोला कि अभी मेमोरेंडम देंगे, इसके बाद माननीय जितने भी हमारे विधायक है और मंत्री है उनका घेराव किया जाएगा अगर फिर भी हमारी बात जो नहीं मानी। हिमाचल के पेंशनर्स व कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। इस बढ़ते रोष को लेकर पेंशनर्स ने आज से मंत्रियों को ज्ञापन देने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले रिज पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को ज्ञापन दिया और उनके सामने अपनी मांग रखी। पेंशनर्स ने सरकार को दिवाली तक का समय दिया है। अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं होता तो कांग्रेस विधायकों का घेराव होगा और साथ ही सचिवालय के घेराव का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। और जितने भी मंत्री महोदय सबको मेमोरेंडम दे रहे हैं। पेंशन में बहुत नाराजगी है। जो हमारा जो एरियर है पिछला 2016 से लेकर डी है वो दिया जाए, डीए की किस्त 12% है वो दी जाए। पर सबसे ज़्यादा जो दुख है पेंशनरों को मिल गई है और हमारे को अभी नहीं मिली। तो माननीय मंत्री महोदय ये मेमोरेंडम है मुख्यमंत्री को दिया है और सारे मंत्री के थ्रू और एमएलए के थ्रू। मैं प्रेस के बंधु जितने भी आप लोग हैं आपका बहुत आभारी हूँ कि हर वक्त पे आप जो हमारी डिमांड है सरकार के सामने उठाते हैं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और हमारे हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 2 लाख के करीब पेंशनर है। 1 तारीख को हमारी जो यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग भी हुई थी यहाँ पे, उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों में बड़ा भारी आक्रोश है, बड़ा भारी रोष है, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को जो पेंशन है कभी 10 तारीख को मिल रही है और अभी आदेश 9 तारीख की है। पिछले महीने की पेंशन हमारे को 10 तारीख को मिली और जो एम्प्लॉयज़ को 5 तारीख को मिली। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एम्प्लॉयज़ को इस महीने 1 तारीख को सैलरी दे दी, पर पेंशन के लिए आदेश 9 तारीख की है। इसमें हिमाचल प्रदेश के जितने भी पेंशनर है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम जितने भी कांग्रेस के एमएलए हैं और जितने भी मंत्री है इन सबको ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह करें कि जो भी हमारी पेंशनर की जो मेन डिमांड है, सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये है कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया जाए। और उसके बाद दूसरी बड़ी डिमांड है कि 2016 के बाद के जितने भी पेंशनर रिटायर हुए हैं उनका बहुत बड़ा अमाउंट जो है ये गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ा है। पे कमीशन जो 2016 के बाद लागू हुआ है उसमें जो पेंशनर 1/1/16 के बाद के हैं और फरवरी 22 तक के हैं उनका तकरीबन एवरेज एक पेंशनर का जो है 8-8, 10-10 लाख रुपया पेंडिंग पड़ा है। और उसके अलावा पेंशनर का जो ग्रेजुटी का एरियर है, उसके बाद लीव एनकैशमेंट का एरियर है और जो दूसरा ड्यूज़ है वो पेंडिंग है। हमने उस टाइम ही माननीय मुख्यमंत्री को बोला था कि आप जो ये अगर आप इकट्ठा नहीं दे सकते तो फेज्ड मैनर में दो, पर इन्होंने ये बात नहीं सुनी। इसके अलावा 12% जो डीए है पेंशनर का वो ड्यू है और केंद्र ने तो अभी 3% और भी दे दिया है। तो उसी कड़ी में हमने ये बोला था। और एक जो और दूसरी बड़ी बात है कि मेडिकल जो बिल है पेंशनों को करोड़ों के हिसाब से पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो नहीं मिल रहा। और अब तो नौबत ये आ गई कि जो पेंशन है 1 तारीख के बजाय 9 तारीख को मिल रही है। तो उसी उपलक्ष्य में आज हमने माननीय मंत्री जो थे अनिरुद्ध सिंह जी थे वो आज इनको यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। क्या आश्वासन मिला इनसे, क्या सकारात्मक तरीके से बात सुनी गई? इन्होंने माननीय मंत्री जी के हम आभारी है, इन्होंने हमारी बात सुनी और इन्होंने ये बोला है कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बड़े दिनों से जो है आपकी जो डिमांड्स है ये डिमांड्स नहीं करूँगा, जो हमारे राइट है जो इसको हम जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री शिमला में आते हैं मैं उनसे बात करूँगा। और तब इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम आपकी जो ये डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और उसके निवारण के लिए पूरी कोशिश करेंगे।